मैं बताना चाहता हूं कि कर्मचारी किसी से कमजोर नहीं है, सड़कों पर अपने हक की आवाज उठा रहा है, लेकिन वर्तमान जो सरकार है वो तानाशाही में है, संवेदनहीनता खो चुकी है। इसीलिए आज इस दबती दोपहरिया में हजारों हजारों बिजली कर्मचारी निजीकरण खिलाफ खड़े हुए, हम लोग भी उसमें साथ में खड़े रहे। और अभी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ, शाम को मुझे कलकत्ता निकलना है। कल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के 5 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कल एक बड़ा सम्मेलन कोलकाता में है, उसमें चीफ गेस्ट के तौर पे मैं जा रहा हूँ। पूरा का पूरा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, पूरा का पूरा रेलवे, बिजली विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जब सबके सब एक ही बात कर रहे हैं तो सरकार क्यों नहीं करे। और मैं एक हिसाब से बहुत छोटा सा संकेत देना चाहूंगा, आप अभी तमाम लोगों कमेंट पढ़ रही हैं, एक भी कमेंट है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इतनी संख्या उतनी संख्या, एक भी कमेंट एनपीएस और यूपीएस के पक्ष में नहीं होगा। आपने खुद पढ़ा, अगर आपको निर्णय देने कह दिया जाए कि भाई आप किसके पक्ष में हैं, तो आप भी यही भाई कि सारे लोग ओपीएस बोल रहे हैं इसलिए ओपीएस। इतनी छोटी सी बात सरकार को समझ नहीं आ रही है, एक भी कर्मचारी एनपीएस की बात नहीं कर रहा। रही बात आंदोलनों की, मैं बता दूं 1 अक्टूबर हम लोगों ने किया, पूरा देश नहीं पूरी दुनिया देखा, 1 लाखों करोड़ों कर्मचारी मजदूर हो गया है, काम करो वेतन बाहर जाओ, उसके बाद कोई पेंशन नहीं, कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं। तो हम थोड़ा सा मैं इस बात के लिए से कहना चाहता हूं कि सरकार समझ तो सब रही है, ऐसा नहीं कि नहीं समझ रही है, समझ तो रही है, लेकिन उसकी मजबूरी क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका इलेक्टोरल बॉन्ड का लाभ क्या है। अभी एक सर्वे में आया है 2200 करोड़ से ज्यादा एक सत्तारूढ़ पार्टी को चंदा मिला है, ये भी समझ में आ रहा है। और अभी हर एनपीएस कर्मचारी का कम से कम 30,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपए तक शेयर में डूब गया। शेयर में हमारा पैसा, ट्रम्प गलती करें, यूक्रेन में युद्ध हो, मैं क्यों भुगतूं? मैडम देखिए, पहली बात तो हम लोग किसान यूनियन की तरह तो नेतागिरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी एक दायरा है, उस दायरे में रह के हम कर सकते हैं। हम लोग स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं। मुझे याद है 2010 में जनवरी में 21, 22, 23 जनवरी को मायावती जी मुख्यमंत्री थी प्रदेश की, हम लोगों ने 6वें वेतन आयोग के लिए हड़ताल किया था। उस समय हमारे जो नेता थे सब लोग मिलके लाठीचार्ज हुई यही लखनऊ में, और सबने कह दिया कि टोटल हड़ताल हो गई। हमने भी तुरंत ऐलान कर दिया, हड़ताल हो गई। 350-400 लोग मर गए थे हमारे से, आईसीयू तक लड़कियां छोड़ के भाग गई थी, नर्सेज इमरजेंसी छोड़ दी थी, पोस्टमार्टम नहीं हुआ था, 3 दिन हड़ताल चली थी। तो हम लोग एक तरफ ये भी देख रहे हैं कि हम इनकी तरह नहीं है जो हर जगह क्या क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर अभी वो मानवता है। जैसे ये शिक्षक हैं, ये भी तुरंत अपना काम नहीं बंद कर सकते हैं। ये हमारे पांडे जी हैं, यूनिवर्सिटी में टीचर हैं। हम लोग की एक सीमा है मैडम, उस सीमा पे जाने के लिए हम लोग को कई सीमाएं पार करनी पड़ेंगी। 2023 से हम संघर्ष कर रहे हैं, अभी भी हम संघर्ष कर रहे हैं। अभी 1 अप्रैल को पूरे देश में हम लोगों ने जिला अधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया, पूरे देश में, अकेले उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में। हर मीडिया ने कवर किया, हर देश का, हर प्रदेश का मीडिया हम लोग देखे पढ़े। तो एक समय आएगा कि हम लोग भी हड़ताल पे जाएंगे। जिस दिन विजय बंधु जी जा रहे हैं, जैसे अभी कल कोलकाता जा रहे हैं, ऐसा ही धीरे धीरे हमारा अगर 1 मई को ही ये ऐलान कर देंगे कि हम 2 मई को पूरा कलम बंद हड़ताल कर देंगे, तो हमारी मजबूरी होगी, हम ड्यूटी नहीं जाएंगे। और हम ड्यूटी नहीं जाएंगे तो जो पूरे देश के सरकारी अस्पताल में मरीज भर्ती हैं, आप सोचो क्या होगा, 1 घंटे में क्या होगा। जी जी, ये तो सरकार इसलिए, सरकार सुन लीजिए मैडम, सरकार इसलिए भी और है क्योंकि हम लोग के अस्पतालों में आधा परसेंटेज 50% कर दिया उसने प्राइवेट सेक्टर में लाके। और सरकार ये भूल जाती है कि 2020 में प्राइवेट सेक्टर के जितने लोग ठेकेदार के आदमी नौकरी कर रहे थे, आधा से ज्यादा नौकरी छोड़ के भाग गए थे, घर हमें जान नहीं देना है, रहा परमानेंट एम्प्लॉय। तो ये तरीका प्लस जो दूसरा अभी पांडे साहब ने हमारे बोला, मनोज पांडे सर ने, कि जो कई साल से लोग रिटायर हो गए हैं और सरकार के पास बैठ के हम लोग की बात को कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया मैडम, जब ये 10 साल इस सरकार को हो गया है, यही बीजेपी गवर्नमेंट एनपीएस को अभी तक बहुत बढ़िया बता रही थी। 2023 के पहले तक लगभग 10 साल तक कहती थी एनपीएस बहुत बढ़िया, इसमें कोई सुधार नहीं होगा। तो अगर बहुत बढ़िया थी तो 6 स्टेट के लोगों ने पुरानी पेंशन क्यों बहाल कर दी,
इवन दैट आपने भी एनपीएस बदल के यूपीएस क्यों दिया? क्योंकि इनको इलेक्ट्रल बॉन्ड में और ज्यादा चंदा चाहिए था। अरे मैडम, एनपीएस में जो रिटायर होगा उसको 60% मिलता है, जितना पैसा जीवन भर जमा करता है, और यूपीएफ तो मैडम 5% भी नहीं मिल रहा है। जिस व्यक्ति का अगर मान लीजिए 1 करोड़ जमा होता तो 60 लाख उसको एनपीएस में वापस मिल रहा था। जी हमें तो 3 लाख रुपए मात्र मिल रहे हैं वापस 30 साल की नौकरी के बाद। जी तो सरासर लूट मचाए हैं। अशोक जी, सरकार अपने कर्मचारियों को कैसे लूट सकती है? आपने कहा लूट मचाई है सरकार। ये नहीं लूट रही है मैडम, इनका लूटने का तरीका अलग है। हमको जबरदस्ती क्यों कहा तुम शेयर मार्केट में जाओ? हमको जबरदस्ती, हम मैडम आज तक अपने पैसे का 1 रुपए का खुद का शेयर मार्केट में पैसा हम लोग नहीं लगाए हैं, ना हम लोग जानते हैं शेयर मार्केट होता क्या है। हमें पता भी नहीं, सेंसेक्स आज तक नहीं पता है क्या बवाल है। लेकिन हमारा पैसा हर महीने जा रहा है 10,000 रुपए, हर महीने 10,000 रुपए शेयर मार्केट में जा रहा है। अब कितनी बुरी तरह हम नीचे आ गए। एक आदमी ने देश दुनिया में अपनी टैरिफ बढ़ाया 26%, तो हमारा पैसा घुस गया, हमारा भी बर्बाद हुआ सबका। तो मैडम हमको नहीं मालूम है जब इस चीज को, तो हमारा पैसा क्यों शेयर मार्केट में लगा रहे हो? हमको अपने तरफ से लगाने दो ना। आप अपने लिए तो तुरंत ताली बजा के कर लेते हो, 25% बढ़ा लो। और सुनो मैडम, हम लोग का कोई भत्ता बढ़ता है ना, वो कहा जाता है आज की तारीख से माना जाएगा, तुरंत से प्रभावित होगा। इनका 2023 से जब से सरकार बनी है तब से एरियर मिल रहा है इनको बढ़ा के 25% का। अंधेर नगरी हो गई है मैडम। कर्मचारी तो अपना पूरा जीवन सरकार के लिए और समाज के लिए ही लगा रहा है। जहां तक आपने कहा कि वो सरकार को साथ देना चाहिए, कर्मचारी हमेशा साथ देता है, लेकिन जब बात आती है, अभी हमारे पैनलिस्ट ने सबने कहा कि जब अपने हित की बात आती है तो कोई चर्चा नहीं होती, कोई प्रस्ताव नहीं आता, कोई कमेटी नहीं बनती, कोई रिपोर्ट नहीं मांगी जाती। एक मुश्त अपने तालियां बजा करके लोग कर लेते हैं, और जब कर्मचारी के हित की बात आती है, देश हित की बात सामने रख दी जाती है। मैं आपसे ये बात बड़े जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूंगा मैं आपसे कि ये ओपीएस हमारा मूलभूत अधिकार है। जब तक हम अपनी सेवा में 40-40 साल की सेवा अपनी जिंदगी सरकार के लिए, समाज के लिए लगा रहे हैं, अगर ये हमको नहीं मिलता, जैसे आपने कहा कि अगर सरकारें नहीं मानती हैं, इस बातों को नहीं मानती हैं, संघर्ष हमारा पहले भी जारी था, संघर्ष आज भी जारी है, और संघर्ष आगे भी जारी होगा। और ये संघर्ष तब तक जारी होगा जितने देर करेगी सरकार को। मैं आपके माध्यम से चेता देना चाहता हूं कि जितनी सरकार इस ओपीएस को लागू करने में देर करेगी, सरकार के खिलाफ उतना ही आक्रोश आम कर्मचारी में बढ़ता जा रहा, और पूरा देश इसके लिए एकजुट हो गया। ना कोई पक्ष है, ना कोई विपक्ष है, ना कोई संगठनों के बीच की अब कोई दरार नहीं रही। सब, चाहे लेखपाल संघ हो, चाहे टेवा हो, चाहे और तमाम विभाग, पूरे देश के सारे कर्मचारी इस मुद्दे पर एकजुट हो गए हैं। आपसी मतभेद किसी के हो सकते हैं, लेकिन ओपीएस के मुद्दे पे कोई मतभेद नहीं है हमारे बीच में। और ये संघर्ष जैसे बंधु जी ने चलाया, जिस संघर्ष को हम लोग उस अंतिम चरण तक ले जाएंगे जहां सरकार को हमारी ओपीएस को लागू करना पड़ेगा, उसको झुकना पड़ेगा। जो अपने लिए पेंशन ले रहे हैं, हमारे अपने 4-4 पेंशन ले रहे हैं, 3-3 पेंशन ले रहे हैं, हमें एक पेंशन देने में उनको अगर दिक्कत हो रही है तो उस दिक्कत को हम दूर करवाएंगे, सरकार से लड़ करके लेंगे। ऐसे नहीं देंगे मांगने से, जिस तरीके से भी देंगे हमें लेना है। पूरा कर्मचारी समाज जागरूक हो चुका है, इसके लिए कोई किंतु परंतु की बात अब नहीं हो गई। कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि ये हम सेवा कर रहे हैं, हम समाज के लिए, वेलफेयर के लिए हम अपना पूरा जीवन दांव पे लगा रहे हैं। और हमारे बच्चे हमारे नौकरी के बाद सड़क पर जाकर के खड़े हो जाए, वो कतई स्वीकार करेंगे हम। साथियों, इसी प्रकार की अपडेट्स और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो और पास में जो बेल आइकन उस ऑल पर सेट कर दे, ताकि आपको हमारा नए वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए।